I never thought I'd feel like this. हेलो टिकटॉक लवर्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी नई स्टोरी का नाम है लव इज पेन। तो आई होप आपको स्टोरी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की स्टोरी। हॉबी अपने टीवी शो में कहते हैं हेलो आर्मी, आप लोगों का स्वागत है मेरे शो में। तो आज के हमारे स्टार हैं मिस्टर जियोन जंगकुक, जिनके बारे में आजकल ये बहुत ज्यादा अफवाह है कि उनका अफेयर चल रहा है किसी एक्टर या सिंगर के साथ। तो आज हम उनसे मिलकर यही सब बातें करेंगे। तो स्वागत है मिस्टर जियोन जंगकुक का। हेलो आर्मी, मैं हूँ जंगकुक। तो बताइए मिस्टर जंगकुक, आपके बारे में जो अफवाह है वो सच है या झूठ? जेके कहते हैं कि मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है, झूठ बोल रहा है। ना किसी एक्टर के साथ और ना ही किसी सिंगर के साथ। जिसके भी साथ मेरी बातचीत है वो सिर्फ काम की वजह से है, बाकी मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। हॉबी कहते हैं मुझे लगा ही था कि ये सब अफवाह झूठ है, कोई आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जब टीवी पर ये न्यूज आती है तो दूसरी तरफ वी के घर पर वी और वी की बहन ये न्यूज देखते हैं। वी अपनी बहन से कहते हैं हो सकता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो और वो झूठ बोल रहा है। बात तो सही है। वी की बहन कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने हमेशा कहा है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आप सब लोग उससे जलते हो क्योंकि वो बहुत सुंदर है और बहुत सारी लड़कियां उस पर मरती हैं, उससे प्यार करती हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? इसलिए आप लोगों को जलन मचती है। वी अपनी बहन पे चिल्लाते हैं और कहते हैं बंद करो तुम सपने देखना, इन सब बकवास चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम्हारा भाई सारा दिन काम करता है, इतनी मेहनत करता है और तुम हर समय उसको परेशान करती रहती हो। वी की बहन कहती है सॉरी मॉम, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। तरफ जेके फोन पर किसी लड़की से बात करते हैं और कहते हैं ठीक है बेबी, रुको जरा, सब्र करो, मुझे अब जाना होगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। वो लड़की चिल्लाती है और कहती है तुम्हारे पास तो कभी मेरे लिए टाइम होता ही नहीं है, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी इन सब बकवास बातों से। जेके कहते हैं प्लीज बेबी, मुझे बस थोड़ा सा समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं आपसे अभी मिलना चाहती हूँ, जल्दी से आप मुझसे मिलने के लिए आओ। तभी आरम की आवाज आती है, कहते हैं जंगकुक जल्दी करो, हमें जाना है। दूसरी तरफ वी अपनी दुकान पर जाते हैं जहाँ वो काम करते हैं। तभी वहाँ पर जिमिन आते हैं और कहते हैं हाय ताई। वी कहते हैं जिमिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने शुगर से बात कर ली है, उसने तुम्हारा लोन पास करवा दिया है, अब तुम अपने बहन की कॉलेज की फीस और अपने पापा के दवाइयों का खर्चा भी उठा सकते हो। वी कहते हैं थैंक यू जिमिन। जिमिन कहते हैं ठीक है तो मैं चलता हूँ। वी कहते हैं अरे रुको, अब आए हो तो कुछ खा के तो जाओ। जिमिन कहते हैं नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे जाना है। जेके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं तो उनकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम कब तक मुझको दुनिया से छुपा के रखोगे? मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? मैं थक गई हूँ ऐसी जिंदगी से, मैं एक नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहती हूँ, इसलिए कुछ समय के लिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। जेके कहते हैं कि बेबी तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार और करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं कुछ महीनों के लिए अमेरिका जाना चाहती हूँ और तब तक तुम सब कुछ ठीक कर लेना। जेके कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा रिश्ता अब खत्म हो जाएगा, हमारे बीच में अब कोई बातचीत नहीं होगी? क्या तुम सच में मुझसे मजाक कर रही हो? मैंने इतने सालों तक तुमसे प्यार किया है और अब तुम मुझसे कह रही हो कि तुमको मुझसे दूर जाना है? तुमको ये सब पहले से ही पता था कि मेरी लाइफ कैसी है? सब कुछ जानने के बाद ही तुमने मेरे साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत की। मैं जानती थी, लेकिन अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं करना चाहती। क्या बोला तूने? मैं बिना किसी चिंता के जीना चाहती हूँ, इसलिए मुझे कुछ समय के लिए दूर जाना है। जेके चिल्लाते हुए कहते हैं ठीक है जाओ, तुम जो चाहे करो। उसके बाद जेके उसी शॉप पर जाते हैं जहाँ पर वी काम करते हैं। वी कहते हैं कि सर बार बंद हो चुका है। जेके कहते हैं मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा जितना तुम चाहोगे। वी जब देखते हैं कि वो जियोन जंगकुक है तो वी कहते हैं कि ये मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है और वो जो चाहते हैं मैं उनको दूंगा। उसके बाद जेके वहाँ बैठकर बहुत ही पीते हैं। थोड़ी देर बाद वी देखते हैं और कहते हैं वो इतनी पीता है? वी कहते हैं कि मुझे बहुत ही नींद आ रही है और मुझे घर जाना है, मुझे लगता है कि अब मुझे उन्हें जाने के लिए कहना चाहिए। वी जेके के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर बहुत समय हो चुका है, आपने बहुत पी ली है, अब आपको घर जाना चाहिए। जेके जब वी को देखते हैं तो उनको वी में अपनी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है। वो इतने नशे में होते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे पास वापस आ गई, तुम मुझे छोड़कर दोबारा मत जाना, और वो वी को किस कर लेते हैं।
एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जब उन दोनों के बीच में ये सब कुछ होता है तो हॉबी वहीं खड़े होते हैं और वो उनकी फोटो खींच लेते हैं। शाबाश बेटा। मैं जानता था कि इसका कोई तो चक्कर चल रहा है, लेकिन एक लड़के के साथ, ये मुझे नहीं पता था। और अब ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। वी जेके को एक थप्पड़ मारते हैं, 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को मारते हैं और पीछे धक्का दे के कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, क्योंकि तुम एक बहुत बड़े स्टार हो, एक सिंगर हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जंगकुक एकदम से होश में आते हैं और कहते हैं तुम कौन हो तुम, और मैंने तुम्हारे साथ ये कैसे कर लिया। वी कहते हैं मुझे सच में उन लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है जो लोग तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि तुम एक आइडल हो और तुम इस तरीके की हरकतें करते हो। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। जेके फिर एकदम से कहते हैं सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं इतने नशे में था कि मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। वी कहते हैं कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैंने तुमसे कहा चले जाओ यहाँ से। जेके के जाने के बाद वी रोते हुए कहते हैं कि मुझे नफरत है इन बड़े लोगों से। जेके अपने घर पहुंचकर सोचते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा अगर ये बात किसी को पता चल गई। मेरी नौकरी, मेरा प्यार, मेरा करियर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आरम से कहते हैं कि अब मैं क्या करूं। मेरा सुहाना से झगड़ा हो गया था और फिर मैंने बहुत ही ज्यादा पी ली। मैं इतना नशे में था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने उस लड़के को कब किस कर लिया। आरम कहते हैं किस? तुमने उस लड़के को किस किया? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जंगकुक? जेके कहते हैं कि मैं इतने नशे में था कि मुझे ऐसा लगा कि वो सुहाना है। आरम कहते हैं तुम तो भगवान से यही दुआ मांगो कि किसी ने ये सब कुछ देखा ना हो। रात को भी जब घर वापस आते हैं तो उनकी बहन आकर उनसे माफी मांगती है, कहती है सॉरी भाई। वी कहते हैं कि मैं बहुत थक चुका हूँ, तुम अभी बाहर जाओ, मैं सोना चाहता हूँ। वैसे भी मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है इससे किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे सुबह फिर काम पर जाना है। दूसरे दिन सुबह वी जब अपनी जॉब पर जाते हैं तो वहाँ के लोग देखकर कहते हैं देखो ये वही लड़का है जो मिस्टर जंगकुक के साथ था, क्या ये उसका बॉयफ्रेंड है? आरम जेके से कहते हैं कि अब तुम क्या करोगे, तुम्हारी ये तस्वीरें हर जगह वायरल हो गई है और उस तस्वीर में तुम्हारा चेहरा बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है जिसमें कि तुम उस लड़के को किस कर रहे हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम ऐसी हरकतें मत किया करो। जेके बड़े घबराते हुए कहते हैं कि प्लीज आरम, प्लीज मेरी मदद करो, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा, मेरी हेल्प करो। आरम कहते हैं कि अब तुम्हें सबको यही बताना होगा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि सबको ये लगे कि वो तुम्हारा असली बॉयफ्रेंड है। अगर उसने तुम्हारे ऊपर केस कर दिया तो तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। लेकिन अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि वो लड़का हमारा सपोर्ट करेगा या नहीं। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। जेके कहते हैं ठीक है। दूसरी तरफ जिमिन वी के पास जाते हैं और कहते हैं ताई आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप जियोन जंगकुक के बॉयफ्रेंड हैं? मैं तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त हूँ और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुम्हें क्या लगा मैं ये बात सबको बता दूंगा? वी कहते हैं जिमिन तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले ठीक से बताओ कि बात क्या है। जिमिन अपने फोन में फोटो दिखाते हैं वी को और कहते हैं देखो तुम दोनों की ये फोटो हर जगह वायरल हो चुकी है, क्या तुम मुझसे अभी यही कहोगे कि तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो? वी एकदम से कहते हैं ये तुम्हें कहाँ से मिला? वी बहुत ही गुस्सा होकर जेके को गाली बकते हैं और कहते हैं कि लानत है तुम्हारे ऊपर जियोन जंगकुक। जिमिन कहते हैं तुम अपने बॉयफ्रेंड को गाली क्यों बक रहे हो? वी कहते हैं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। क्या होगा अगर ये फोटो मेरी फैमिली देख लेगी तो? वो लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। जिमिन कहते हैं कि तुम्हें उसकी शिकायत करनी चाहिए, तुमने कोई गलती नहीं की है, सजा उसको मिलनी ही चाहिए।